महाराज की जय। मैंने कहा शंखनाद की तरह जय घोष करें, लेकिन यह शंखनाद की तरह जय घोष नहीं हुई, और जोर लगाइए। आप लोग देखे होंगे कि गांव देहात में या शहर में भी ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं। उस पूजा पाठ में शंख बजाते हैं, और एक शंख होता है जो कि बहुत आवाज़ करता है, बुलंद आवाज़। उस शंख को महाशंख कहते, जो बुलंद आवाज़ करता है। लेकिन एक दूसरा भी शंख होता है जो कि बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है। उस शंख को कौन शंख कहते जानते हैं? हरा शंख। इसलिए किसी को हरा शंख नहीं बनना है। जरा सा बुलंद आवाज़ में जय घोष करें, महाशंख बनिए। श्री सद्गुरु महाराज की। कुछ कसर रह गए, अभी ससर जाए तो ठीक रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में स्वनिवास में विराजमान संतमत सत्संग के वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। एवं मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। एवं दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी रविवार का साप्ताहिक सत्संग हो रहा है, और इस सत्संग में कुछ पाठ होता है, तो आप लोगों ने पाठ के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड का पाठ सुना। उसके पश्चात 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के भी प्रवचन का पाठ हुआ। तो अभी पाठ में आप लोगों ने अंतः प्रकाश की चर्चा सुने। रामचरितमानस में सुने, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहो बहुतन सुख बहुतन मन शोका। कहते हैं
जिसके अंदर में राम प्रताप रूपी सूरज का उदय हो गया है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहो बहुत, पूरी प्रकाश रहो बहुत। कहते हैं जिसके अंदर में राम का प्रताप, यानी राम का मतलब परमात्मा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। जो ऐसे परमात्मा है, परमात्मा का जो स्वरूप है, हम लोग रोज़ उनके स्वरूप के बारे में रटते हैं, गुरु महाराज हम लोगों को रटाते हैं। जो परम तत्वादि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो यह स्वरूप है परमात्मा का, राम का, तो वह जिसके अंदर में यह राम का, यह परमात्मा का प्रकाश उदित हो गया है, जिसके अंदर में प्रकाश हो गया है, वह कौन प्रकाश है? यह बाहर का प्रकाश नहीं है। यह बाहर में सूर्य का प्रकाश है, तो यह बाहरी सूर्य का प्रकाश नहीं है, या कोई विद्युत तारा बाहरी प्रकाश नहीं है। वह कौन प्रकाश है? तो वह कहते हैं वह दिव्य प्रकाश है। अपने अंदर में, सबके अंदर में वह दिव्य प्रकाश उदय होता है, परमात्मा का ज्योति दिखाई पड़ता है। तो ज्योति जिसको दिखाई पड़ने लग जाता है, तो कहते हैं उसमें बहुतों को सुख होता है, बहुतों को दुख भी होता है। तो अपने अंदर में यह प्रकाश जो है कैसे उदित होगा? और यही असली भक्ति है, जो अपने अंदर में प्रकाश को उगा लेगा, प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाएगा, वह समझिए उसकी असली भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। हम लोगों के अंदर में, शरीर के अंदर आंखें बंद करते हैं, देखते हैं घोर अंधकार है, अंधकार ही अंधकार का बहुत बड़ा साम्राज्य है, घोर अंधकार है। राधा स्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजारी, छोड़ चलो नो द्वार। तिमिर समाना है इस नगरी में। कौन नगरी में? कलकत्ता नगरी, दिल्ली नगरी नहीं, यानी शरीर रूपी नगरी। शरीर रूपी नगरी में अंधकार ही अंधकार, घोर अंधकार है। इसी अंधकार में हम लोग पड़े हुए हैं, नैनाकाश में, दोनों आँखों के बीच में, तो अंधकार में हम लोग पड़े हुए हैं। और जब तक इस अंधकार में रहेंगे, अंधकार को तम कहते हैं। हजूर श्री कहते थे, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, जब तक इस तम में रहेंगे, जब तक तम में रहेंगे तो जम का घर भरते रहेंगे, यानी जम का घर, यानी नरक जाते रहेंगे। इस नगरी में भूल भरम होगा, अंधकार में भूल भरम होता है, ज्ञान नहीं रहता, अज्ञानता रहती है। जहाँ अंधकार है वह अज्ञानता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ ज्ञान हो जाता है। एक अंधेरी कोठरी है देश, उस अंधेरी कोठरी में पूरा अंधकार है। कोई सामान लेना है तो उस कोठरी में घुसिए, प्रवेश कीजिए, तो कभी टेबल में टकराए, कभी मेज में, कभी कोई वस्तु में। जो वस्तु लेना है वो नहीं ले सकते जल्दी से। लेकिन वही अंधेरी कोठरी में जरा सा मोमबत्ती जला लीजिए, कोई प्रकाश कर लीजिए, जो सामान को लेना है डायरेक्ट चले जाइए और तुरंत ले लीजिएगा, क्योंकि प्रकाश हो गया, प्रकाश में ज्ञान हो गया।
उसी तरह से इस शरीर रूपी नगरी में अंधकार ही अंधकार है, घोर अंधकार में हम लोग पड़े हैं, यानी मोह में पड़े हुए हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं। तो जब तक यह अज्ञानता रहेगी, अंधकार में रहेंगे हम लोग, तो परमात्मा का कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अंधकार से परे जाना है, उस प्रकाश की खोज करनी है। इसलिए गुरु महाराज ने भी कहा, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। तो उस प्रकाश को कौन देखा है? दृष्टिवान कोई देखा है। जो दृष्टि को दृष्टिवान बनता है वही देखता है। जैसे गाड़ीवान जो गाड़ी को चलाता है, गाड़ीवान, उसी जो दृष्टि को जो चलाता है वही दृष्टिवान है। एक टक से अपने अंदर में जो देखने की कला से जो देखता है, ठीक ठीक देखता है, अपने अंदर में निशाना लगाता है, तो कहते वही उस प्रकाश को देखता है। परमात्मा के प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को वह देखता है। तो इसके लिए यह तो सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म भक्ति है, दृष्टि योग, दोनों दृष्टि को एक करना। लेकिन इसके लिए पहले कहते हैं मोटा मोटी भक्ति भी करनी पड़ेगी, मानस जप मानस ध्यान करना पड़ेगा, मानस जप मानस ध्यान भी करना पड़ेगा। मोटा मोटी भक्ति, उसमें भी सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, जप रहे जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। यदि 2 मिनट भी कर लेते हैं तो अच्छा जप करते हैं। जाप रहे और आप रहे, जप रहे और जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। 2 मिनट भी करते हैं, मन स्थिर हो जाता है जप में लगातार पूर्वक, तो अच्छा ध्यान करते हैं। और ध्यान में भी हूबहू यदि देखते हैं, मानस ध्यान में अपने इष्ट देव को हूबहू देख लिए तो समझिए ध्यान हो गया। लेकिन यह तो मोटा मोटी भक्ति है। सूक्ष्म भक्ति है दृष्टि योग, देखने की कला से देखें। 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप वह बिंदु झटके पट गिरा निरखत रहो। देखने कला से देखें तभी प्रकाश होगा। इसके लिए एक प्राचीन काल में कलकत्ता में जो है, प्राचीन काल में इधरे है, कलकत्ता में एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। उस काली मंदिर में एक पुजारी रहते थे, काली माँ का पूजा पाठ करते थे, जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। वो पुजारी थे, पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन वह साधारण पुजारी नहीं था। आजकल जो पुजारी होते हैं काली मंदिर में, सिर्फ बाहरी पूजा पाठ करने वाले, फल फूल धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने वाले, ऐसा पुजारी नहीं थे। वो ऐसे पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस कि वो एक नाम का जप करते थे, काली माँ का जो है, और हूबहू देखते थे अपने अंदर में भी और बाहर में भी काली माँ को। जब वो काली माँ का आवाहन करते थे तो काली माँ प्रकट हो जाती थी, साक्षात उनको दर्शन देती थी और बातचीत भी करते थे। वो रामकृष्ण ऐसे भक्त थे वो, यानी मानस जप मानस ध्यान में वो पारंगत थे। 2 भक्ति में वो पारंगत थे, स्थूल भक्ति में। लेकिन सूक्ष्म भक्ति वो नहीं जानते थे, आगे नहीं बढ़े थे, अंधकार से प्रकाश में नहीं गए थे, अंधकार में ही थे। लेकिन कहते हैं उस काली मंदिर में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, एक बहुत बड़े संत आए जिसका नाम था तोतापुरी। वो तोतापुरी आए तो उन्होंने जोग बल से देखा, ये जो पुजारी है ना रामकृष्ण, बहुत बड़े भक्त हैं, मानस जप मानस ध्यान में पारंगत हैं, काली माँ का आवाहन करते हैं तो काली माँ प्रकट हो जाती है, बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन ये अंधकार में ही है, प्रकाश में नहीं गए हैं। इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रकाश में भी जाए, इनकी भक्ति पूरी हो।
इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो तोतापुरी कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कि देखो तुम जो है हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो, ब्रह्म दीक्षा यानी भजन भेद को कहा कि ब्रह्म दीक्षा यानी दृष्टि योग की क्रिया ले लो। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का नहीं, मैं ऐसे नहीं लूँगा, जब तक काली माँ का आदेश नहीं हो जाएगा तब तक नहीं लूँगा। तो ठीक है, आदेश ले लो। तो अंदर में गए और काली माँ का आवाहन किए, काली माँ प्रकट हो गई। कहो बेटा क्या बात है? कहा कि माँ एक महात्मा जी आए हैं, वो हमसे कहते हैं कि ब्रह्म दीक्षा लेने के लिए, क्या मैं ब्रह्म दीक्षा ले लूँ? कहा बेटा तुम ले लो, जल्दी से ले लो। और काली माँ के ही प्रेरणा से वो तोतापुरी संत आए थे उनको दीक्षा देने, ऐसे नहीं। तो आदेश हो गया। तो राम कृष्ण परमहंस जी महाराज तोतापुरी से कहते हाँ माँ का आदेश हो गया है, हमको ब्रह्म दीक्षा दीजिए। तो ब्रह्म दीक्षा वो दिए। तो यही दृष्टि योग की क्रिया कि कैसे दृष्टि को टिकाएंगे अंधकार में, कैसे देखेंगे, कैसे प्रकाश होगा, कैसे अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, कैसे स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे, यह क्रिया उनको बता दी दृष्टि योग करने की। और वो दृष्टि योग करने लग गए रामकृष्ण। लेकिन वो दृष्टि टिकाते थे अंधकार में, एक टक से देखने की क्लास वो देखते थे, कोशिश करते देखने का, लेकिन वो इतने अभ्यस्त थे मानस जब मानस ध्यान में, वही काली माँ प्रकट हो जाती थी, वही काली माँ को देखने लगते थे। वो दृष्टि योग होता ही नहीं था, दृष्टि टिकती ही नहीं थी अंधकार में, प्रकाश होता ही नहीं था। बार बार यही कोशिश करते दृष्टि योग करने की, लेकिन वही काली माँ प्रकट हो जाती थी, बार बार वही काली माँ प्रकट हो जाती थी, होता ही नहीं था। तो तंग आकर के वो तोतापुरी से कहते हैं कि मैं तो कोशिश करता हूँ दृष्टि टिकाने की, अंधकार में दृष्टि योग करने की जो आपने ब्रह्म दीक्षा दी है, लेकिन होता ही नहीं है, दृष्टि टिकती ही नहीं है, वही काली माँ प्रकट हो जाती है, क्या करें? तो तोतापुरी ने कहा अरे उस काली को तलवार से काट दो, उस चुड़ैल को भगा दो, हटाओ उसको। और क्या किए? तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा हाथ में लिए और कांच के टुकड़ा को जो है रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में मारा। जैसे मारा, गुरु की कृपा से अंतः प्रकाश उदित हो गया उसके अंदर में, और अंधकार से प्रकाश में वो चले गए। इसलिए हम लोगों को भी अंतः प्रकाश पाने के लिए यह दृष्टि योग जो है ठीक ठीक करनी चाहिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन दृढ़ हो तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस्म। तो विषय अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए ठीक ठीक दृष्टि योग करें, समय लगावे, तभी आज आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, हम लोगों का कल्याण होगा। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं और बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की